जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माही चौथ अर्थात तिल चौथ की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा का। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी तो बहुत धनवान थी और जेठानी बेचारी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी और वह रोजाना अपनी देवरानी के यहाँ आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वह अपने घर लेकर आती, अपने पति व बच्चों को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ को जाकर कहने लगे कि ताई जी अपने घर से जो आटा छानने का कपड़ा लेकर जाती है उसे ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी यह सुनकर बहुत गुस्सा हुई। जब जिठानी घर आई तो उससे कहने लगी कि आटा छानने का कपड़ा रखकर वह हाथ धोकर जाना। अब बेचारी वह तो बहुत भोली थी, उसने वैसा ही किया। इधर घर आई तो उसके पति ने कहा कि आटा घोलकर पिला दे। अब जिठानी बेचारी बहुत चिंतित स्वर में बोली कि आज तो उसने आटा छानने का कपड़ा अपने घर पर ही रख लिया। अब उसके पति को तो बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने तो उसको पाटे से खूब मारा। अब वह तो गणेश जी करती सो गई। इधर गणेश जी आए और उससे पूछा कि तू सो क्यों रही है। तो वह बोली कि मेरी देवरानी के यहाँ से मैं आटा छानने का कपड़ा लाकर मेरे पति को घोल कर पिलाती थी, लेकिन आज तो उसने कपड़ा रख लिया, अब मैं पिला नहीं सकी, सो मेरे पति ने तो मुझे बहुत मारा। गणेश जी बोले कि मैं तो आज हर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, मेरी तो निमटने की इच्छा है, सो तू बता मैं कहाँ जाऊँ। वह बोली महाराज खूब सारी जगह पड़ी है, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लेना। गणेश जी बोले मैं निमट तो लिया, अब मैं पूछूँ कहाँ। तो वह बड़ी गुस्से में बोली कि मेरे सिर से पूछ लो। गणेश जी उसके सिर के पूछ कर चले गए। थोड़ी देर में वह उठी तो उसने देखा कि सारा घर उसका हीरों से जगमगा रहा था और उसका सारा सिर भी हीरों से जगमगा रहा था। अब वह तो बहुत खुश हो गई और वह धन समेटने लग गई। तो उसको देवरानी के घर जाने में देरी हो गई। देवरानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ जाकर देख कर आओ कि आज ताई जी क्यों नहीं आई। अब बच्चों ने आकर देखा और जाकर माँ से कहने लगे कि माँ ताई जी के यहाँ तो आज बहुत सारा धन हो रहा है। अब देवरानी ने जैसे ही सुना तो वह तो भागी भागी आई और पूछा कि जिठानी जी बताओ आपके घर इतनी संपदा और इतना धन कैसे हुआ है। अब बेचारी जिठानी तो थी भोली भाली, उसने सारी बात बता दी। यह सुनकर देवरानी घर आई। अब उसने उसके पति को बोला कि मुझे भी आप पाटे से मारो। जिठानी को उसके पति ने पाटे से मारा तो उसके यहाँ तो बहुत सारा धन हो गया। उसके पति ने कहा कि तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ तो बहुत धन है। लेकिन वह तो लालची थी और वह मानी नहीं। उसके पति ने उसे खूब मारा। अब उसने तो अपना सारा मकान खाली कर लिया और गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि बता मैं कहाँ निमटूं। तो वह कहने लगी महाराज मेरी जिठानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं निमट लो। गणेश जी ने सारे मकान में निमट लिया। अब उससे पूछा कि मैं पूछूं कहाँ बता। तो वह बोली कि आ जाओ मेरे सिर से पूछ लो। अब उसके सिर पर पूछकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठी तो देखा कि उसका पूरा घर कूड़े कचरे के जैसे सड़ रहा था। तब देवरानी कहने लगी हे गणेश जी महाराज आपने तो मेरे साथ छल किया है, मेरी जिठानी को तो धन दिया और मुझे कूड़ा कचरा दे दिया। गणेश जी आए और कहने लगे कि तूने तो धन की भूखी मार खाई और वह तो धर्म की भूखी थी। देवरानी ने कहा कि आपकी ये सारी माया समेटो, मुझे तो कुछ भी धन नहीं चाहिए। गणेश जी कहने लगे कि तेरे धन में से आधा धन तू जिठानी को देगी तभी मैं तो अपनी माया समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन दिया। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज देवरानी को दिया जैसा किसी को मत देना और जिठानी को दिया वैसा सभी को देना, कहते को सुनते को और हुकारा भरते को अपने सारे परिवार को देना। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।